अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए कश्मीरी चाय ऑथेंटिक लेकर आई हूँ, जिसको नून चाय भी कहा जाता है, विदाउट आर्टिफिशियल कलर। साथ ही मैं इसके साथ एक कोल्ड वर्जन लेकर आई हूँ, जो कि मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ और उनको बहुत पसंद आता है। तो मैंने कहा आप लोगों के लिए भी बना के दिखाते हैं, तो आप भी ट्राई कीजिएगा ये कश्मीरी चाय का कोल्ड वर्जन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी शुरू करते हैं। मैंने 4 कप के करीब पानी लिया था और मीडियम हाई फ्लेम इसके पे मैं पूरे वक्त में इसको पकाऊंगी चाय को। साथ ही मैंने ये मसाले शामिल किए हैं, लौंगे हैं, दालचीनी है, बादियान के फूल हैं, 8 से 10 इलायचियाँ हैं और इसके साथ मैंने 4 टेबल स्पून के करीब कश्मीरी चाय की पत्ती शामिल की है। ये मैंने लोकल मार्केट से हासिल की है, मुझे कश्मीरी चाय कहकर ही दी गई है। अगर आप चाहें तो ग्रीन टी से भी इसको बनाया जा सकता है, तकरीबन ऐसा ही कलर आता है उसका भी। इसी तरह इसके साथ ये इस तरह का आप चम्मच, गहरा चम्मच ले लेंगे और इसको हाइट से जो है फेंटना है। पूरे वक्त में आपको हाइट से इसको फेंटना है। जब उबाल आ जाए इसमें तो चाय में, तो इसमें फिर मीठा सोडा शामिल करेंगे, हाफ़ टी स्पून के करीब, और इसको इसी तरह फेंटते जाएंगे और इस वक्त का इंतज़ार करेंगे कि ये रिड्यूस हो जाए और 1/4 रह जाए। जब ये रिड्यूस हो जाएगी चाय, तो फिर आप इसमें ठंडा पानी बर्फ़ वाला शामिल करेंगे और इसको फिर इसी तरह फेंटते रहेंगे और फिर दोबारा इंतज़ार करेंगे कि ये रिड्यूस हो जाए इतनी, यानी हम इसका टेम्परेचर चेंज कर करके इसको रिड्यूस करते रहेंगे। यानी दूसरी दफ़ा फिर जब ये रिड्यूस हो जाएगी तो हम इसमें 1.5 से 2 कप के करीब फिर ठंडा पानी शामिल किया है। इससे ये है कि बहुत अच्छा सा कलर निकल आता है। 2 दफ़ा करने के बाद जब ये दोबारा रिड्यूस होगा ना, तो फिर हम इसका पानी चेक करेंगे और साथ ही जहाँ से हमने शुरू किया था पानी को रिड्यूस करना, उतना हम पानी दोबारा कर देंगे। या तो ये कर लीजिए या फिर 3 कप के करीब पानी आपका और शामिल करना होगा, तो आपके 4 कप वापस आ जाएंगे आपके बर्तन में, यानी आपके पास 4 कप कहवा तैयार हो जाएगा। मैंने चेक किया था, बहुत अच्छा सा पिंक कलर आ गया है मेरा। मैंने इसको छान लिया है। अगर आप चाहें तो इसी वक्त इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपका कलर अच्छा नहीं आया तो आप इस तरह के किसी विस्क से इसको फेंटेंगे तो भी बहुत अच्छा कलर आ जाता है। देखें, झाग बिल्कुल पिंक आ रहा है इसका। इसी तरह अगर आपके पास नहीं है विस्क, तो आप 2 बर्तन ले लीजिए और इसको ज़रा हाइट से शिफ्ट कीजिए, जिस तरह दूध वाले अपना दूध फेंटते हुए, अगर आपने कभी देखा हो गर्म दूध को ठंडा करते हुए, इस तरह कर लीजिए। अब मैं ये चाय बनाने के लिए मैंने दूध को थोड़ा काढ़ लिया, यानी पका लिया अच्छी तरह, मलाई आ गई है इसके ऊपर। अब 2 कप के करीब मैं इसमें से दूध ले लूँगी और चाय, अगर मैंने 2 कप के लिए चाय ले रही हूँ तो इसमें 1/4 1 कप में कहवा डालेगा, 1/4 जो है कहवा डालेगा, बाकी का दूध शामिल होगा और इसको पका लीजिए। इसमें नमक शामिल किया है मैंने, पिंच ऑफ सॉल्ट शामिल किया है, क्योंकि नून चाय में ऑथेंटिक में नमक ही शामिल किया जा सकता है जाता है, लेकिन अगर आप अपनी पसंद के मुताबिक इसमें चीनी शामिल करना चाहें तो चीनी शामिल करें, थोड़ी सी मलाई शामिल करें, उसको सर्व करें बादाम पिस्ते की हवाइयों के साथ। इसके साथ ही इसका कोल्ड वर्जन बनाने के लिए मैंने 2 कप के करीब दूध लिया है, शक्कर अपने 1 टेबल स्पून लिए, साथ ही मैंने इसको मिक्स कर लिया, गर्म उबाल दे दिया है, हल्की आँच करके इसमें क्रीम और कंडेंस मिल्क का मिक्सचर डाला है, हाफ़ कप के करीब इसको मिक्स कर लिया है। इसको फ्रीज़र में ठंडा कर दूँगी। 7 क्रश की हुई आइस ली है और वो जो दूध मैंने ठंडा किया है वो शामिल किया है आइस में, और इसके ऊपर मैंने कहवा शामिल किया है, वही 1/4 का हिसाब है। अगर फ्लेवर आपको ज़्यादा चाहिए तो कहवा बढ़ा लीजिएगा या कम कर लीजिएगा अपनी मर्ज़ी के मुताबिक। साथ ही क्रीम के साथ इसको मैंने गार्निश किया है और अब इसमें मैंने बादाम पिस्तों की हवाइयाँ डालकर इसको सर्व किया था। बहुत अच्छा लगता है ये, सर्दियों गर्मियों दोनों में बना सकते हैं आप, लेकिन गर्मियों में अगर कहवा बना रहे हैं आप तो लौंगे नहीं डालिएगा, या 1 लौंग डालिएगा, इससे ज़्यादा लौंगे नहीं डालिएगा। बगैर लौंगों के बनाइएगा, ज़रूर बनाइए रेसिपीज़ दोनों, कश्मीरी चाय भी और ये जो कश्मीरी चाय का ठंडा वर्जन है, ज़रूर बनाइए। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। फिर इंशाल्लाह किसी नई रेसिपी के साथ हाज़िर होंगी। मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़।